ठीक है दोस्तों, आज हम बेतवा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक, तो बेतवा नदी का ठीक है दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे बेतवा नदी के बारे में। तो जो बेतवा नदी है इसका उद्गम हुआ है विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से, रायसेन जिले के कुमरा गांव से उद्गम हुआ है। ठीक, तो यह रायसेन जिला है और इसके कुमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है। फिर इसके बाद जैसे आता है कि जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। ठीक, तो यह जो बेतवा नदी है भोपाल से होती हुई विदिशा, अशोकनगर और सागर से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जैसे कि बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है। ठीक, तो बेतवा नदी की कुल लंबाई हो जाएगी 590 किलोमीटर। ठीक, और यह जो मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में यह 358 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक, तो यह रायसेन से निकलकर या भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, सागर से होती हुई ठीक, तो यह यहाँ पर जैसे आप उत्तर प्रदेश का मैप देख रहे हैं तो यह ललितपुर से होते हुए झांसी, ठीक, और जालौन के पास हमीरपुर में। ठीक, जो जालौन जिला है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ जो हमीरपुर है तो हमीरपुर के पास यह यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, तो जैसे कहें कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर प्रवाहित होती तो रायसेन, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, सागर। ठीक, और जो टीकमगढ़ तो टीकमगढ़ से लग होकर बना है निवाड़ी, तो यह निवाड़ी से भी होते हुए प्रवाहित होती है। ठीक, और यदि उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम पूछा जाए तो यह हो जाएगा ललितपुर, ठीक, झांसी हो जाएगा, जालौन और हमीरपुर। तो हमीरपुर में यह है यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। फिर इसके बाद जैसे आता है कि बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध बंधे हैं। ठीक, तो जैसे आ जाएगा पहला राजघाट बांध। ठीक, या इसी को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और यह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सम्मिलित बांध है। ठीक, 1971 में इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, और यह है चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर है तथा ललितपुर से 22 किलोमीटर दूर यह है स्थित है। और इसका जो फैलाव क्षेत्र है, ठीक, तो यह हो जाएगा 1700 किलोमीटर, 1700 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ इसका जो जल होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे अगला आता है कि जो ललितपुर है तो ललितपुर में कौन कौन सी बांध बेतवा नदी पर बने हैं। ठीक, तो यह हो जाएगा माता टीला बांध और अगला हो जाएगा धुरबरा बांध। ठीक है, और इसके बाद जैसे झांसी का कहें तो झांसी में हो जाएगा परीक्षा और दोधन बांध। फिर इसके बाद जैसे दोधन बांध के अलावा अगला है बरवा सागर बांध। फिर इसके बाद जैसे आता है कि बेतवा और उसकी सहायक नदियों पर कौन से बांध बने हैं। ठीक है, तो जैसे रायसेन है तो रायसेन में नीमखेड़ा और अगला हो जाएगा बरारी बांध। ठीक, और विदिशा का हो जाएगा मकोडिया और अगला हो जाएगा बरगल बांध। फिर इसके बाद आता है बेतवा नदी पर बने जलप्रपात। तो पहला हो जाएगा रहतगढ़ जलप्रपात। ठीक, तो यह है सागर जिले में है। इसके बाद अगला हो जाएगा बीना नदी के मिलने से भालकुंड जलप्रपात बनता है और जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 38 मीटर। फिर इसके बाद अगला जो झांसी से 39 किलोमीटर दूर जलप्रपात है तो उसका नाम हो जाएगा सुकवा धुकवा जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे अगला आता है बेतवा नदी पर बनी परियोजनाएं। ठीक, तो पहली जैसे परियोजना हो जाएगी भांडेल परियोजना। ठीक, तो जो भांडेल परियोजना है यह है 1953 से प्रारंभ हुई थी। फिर इसके बाद अगला है जैसे कि बेतवा केन लिंग परियोजना। तो जो बेतवा केन लिंग परियोजना है यह प्रारंभ हुई थी 25 अगस्त 2005 से। ठीक, और अमृत क्रांति के नाम से यह शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो जो अमृत क्रांति है तो यह हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना। तो जो केन नदी है और जो बेतवा नदी है, ठीक है, तो यह एक बेतवा नदी है
ठीक। और जो हमारा कटनी है तो कटनी से उद्गम होता है केन नदी का। ठीक है दोस्तों, तो कटनी से जो केन नदी निकलती है तो ये जो एक दूसरे से जोड़ने की जो परियोजना बनाई गई है तो यह प्रारंभ की गई थी 25 अगस्त 2005 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बेतवा नदी के उपनाम। तो बेतवा नदी का उपनाम हो जाएगा बेत्रवती, अगला हो जाएगा शिव की पुत्री, बेस, विंध्यावती। तो यह सब हो जाएंगे बेतवा नदी के उपनाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बेतवा नदी की सहायक नदी। तो बेतवा नदी की सहायक नदी हो जाएगी धसान, बेस, बीना, जामनी, केन। तो यह सब हो जाएंगी बेतवा नदी की सहायक नदियाँ। फिर इसके बाद बेतवा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो जैसे पहला बिंदु है बुंदेलखंड के पठार की यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो यह बुंदेलखंड के पठार की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अगला है जैसे इसलिए इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो यह हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है तो इसे बुंदेलखंड क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक, और इसी नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने बेतवा नदी के सम्मान में एक जहाज का नाम INS बेतवा रखा है। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय नौसेना है तो इसने बेतवा के सम्मान में INS बेतवा एक पनडुब्बी का नाम रखा है। इसके बाद अगला आता है वीरसिंह बुंदेला की छतरी बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट पर स्थित है। तो जो वीरसिंह बुंदेला है इनकी जो छतरी है तो यह बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सांची तथा ओरछा बेतवा नदी के तटवर्ती स्थल है। ठीक है, तो यह जो ओरछा है और जो सांची है तो यह बेतवा नदी के तटवर्ती स्थल है। अगला क्वेश्चन इसके बाद बेतवा नदी का आइसलैंड। तो जो बेतवा नदी का आइसलैंड है यह देवगढ़ को कहा जाता है और जो देवगढ़ है यह है नेवाड़ी का ही नाम है जो टीकमगढ़ से अलग होकर जिला बन गया है।